अनंत जीवन की इस अद्भुत योजना के लिए जिसके हम हिस्सेदार बने हैं, अनंत में उन सारे खजानों के लिए जिसके हम यीशु मसीह की वजह से हम जिसके पात्र बनेंगे, जो खजाने, जो शासन, जो शांति, जो चैन, जो अद्भुत आनंद जिसके हम हिस्सेदार बनेंगे, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस दुनिया में हमने आपकी शांति, आपका प्रेम, आपके आनंद, आपके पवित्र आत्मा की परिपूर्णता ग्रहण की है। आपके वचन की समझ हमें दी गई है। आप हमें अपने वचन के द्वारा सिखाते हो, जैसे पिता अपने बच्चों को सिखाता है। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है इस क्लास के लिए कि आप हमारे दिलों को तैयार करो, हमें वचन की गहराइयाँ सिखाओ, हमें इस वचन में आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके गुणों के बारे में जो दिखाया गया है वो चीज़ें क्लियरली दिखाओ, कि हम सिर्फ इस किताब को ना जाने बल्कि इस किताब के लेखक को जाने। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के लिए, धन्यवाद इस क्लास में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हमें विश्वास है कि आप इन सब को आशीष दोगे, आप इन सब को तैयार करोगे उन चीज़ों के लिए जो जिन चीज़ों में आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि हर विश्वासी के लिए आपकी इस दुनिया में कोई योजना है। आपने हमें बिना मकसद के नहीं बनाया, आपने हमारी ज़िंदगी बिना मकसद की नहीं रखी, आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं। प्रभु, ये अनुग्रह की बात होगी कि हम उन योजनाओं को पूरा करेंगे। दाऊद के बारे में लिखा गया कि दाऊद ने परमेश्वर की मर्जी पूरी तरीके से पूरी की। और प्रभु, हमारी ये दिल की इच्छा है कि एक दिन स्वर्ग में हम हमारे बारे में यही सुने कि हमने इस ज़िंदगी में आपकी इच्छा पूरी तरीके से पूरी की। और प्रभु, हमारी मदद करो कि हम उन चीज़ों के लिए तैयार किए जाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम कहाँ पर हैं? लास्ट क्लासेस, कमेंट्स, reiterations. Welcome to new student. What's your good name? Puneet. Puneet, welcome. Welcome back, Philip from Kerala. Okay. Yes. क्या चल रहा था? पिछली क्लास में सुलेमान की आप रैप सेशन में आए हैं, राइट? यस, सुलेमान ने बुद्धि हासिल की परमेश्वर, राइट? बुद्धिमत्ता हासिल की। ओके, और क्या? पिछली क्लास गोइंग बैक टू, हम किस एरा में हैं इस समय? उस एरा को क्या बोलते हैं? इजराइल की हिस्ट्री में इस सीजन को हम क्या बोलते हैं? इजराइल के इतिहास में यूनाइटेड किंगडम, राइट? संयुक्त साम्राज्य। ओके, यूनाइटेड किंगडम में 3 राजाओं का जिक्र है, शाऊल, दाऊद, सोलोमन। ओके, इन 3 का राज्य यूनाइटेड किंगडम में आता है। इसके बाद इजराइल का राज्य 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पहला राजा के 12वें अध्याय में। ओके, तो ये तीसरा राजा है जिसकी लाइफ हम देख रहे हैं। शाऊल का राज्य कितने साल का था? 40। दाऊद का राज्य कितने साल का था? 40। एंड सुलेमान का राज्य कितने साल का होने वाला है? 40। टोटल 120 ईयर पीरियड यूनाइटेड किंगडम। ओके, सोलोमन के राज्य के अर्ली ईयर्स, सुलेमान के राज्य के शुरुआती साल। ओके, अभी हम जो पढ़ रहे हैं सुलेमान के राज्य की शुरुआती सालों की अभी तक हमने क्या खासियत पढ़ी है? कि सुलेमान, परमेश्वर उसके सामने स्वप्न में आया और परमेश्वर ने उससे पूछा कि सुलेमान क्या चाहिए, राइट? सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी, विजडम मांगी, राइट? और परमेश्वर ने कहा चूंकि तूने विजडम मांगी है, बाकी सब चीजें तुझे दी जाएगी। ओके, तीसरे अध्याय में, ओके, एक और चीज, तीसरे अध्याय की बिगनिंग में सुलेमान की एक शादी का जिक्र है, राइट? सुलेमान ने किससे शादी की? फिरौन की बेटी, राइट? इजिप्ट के किंग की, मिस्र के राजा की, फिरौन की बेटी से। ओके, क्वेश्चन, क्या ये डिसीजन सही था या ये डिसीजन गलत था? पॉलिटिकली किया था, पॉलिटिकली करेक्ट है। हम पॉलिटिक्स के लेसन्स नहीं ले रहे हैं। ओके, गलत है? सही गलत था तो क्यों गलत? क्या
क्या इज़राइल के व्यवस्था में कहीं पर ये लिखा था कि दूसरे देश की या दूसरे जाति की औरतों से शादी मना है? नहीं, करेक्ट? सबको क्लियर है ये बात? हाँ। नाउ क्या इज़राइल की हिस्ट्री में कुछ गॉडली एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने दूसरे देश की स्त्रियों से शादी की और प्रभु ने उस शादी को अद्भुत आशीष दी? कौन सा? हाँ? रूथ, करेक्ट? रूथ और बोएज की शादी, करेक्ट? और कौन सा बोल रहे? जोसेफ, यस, जोसेफ की वाइफ किसकी बेटी थी? फरो की बेटी थी, राइट? हाँ? If I'm not wrong, मिस्र देश की थी एटलीस्ट, ओके? और मोसेस की वाइफ इथियोपियन थी, राइट? एंड मिडियानाइट प्रीस्ट की बेटी जिपोरा, ओके? सो ये तीन अपन बड़े गॉडली एग्जांपल देखते हैं जिन्होंने जेंटाइल्स में शादी की, एंड स्टिल वो शादी बराबर से परमेश्वर की नजर में कबूल थी। लेकिन यहाँ पर सुलेमान ने भी एक शादी की, राइट? फिरौन की बेटी से, और ये शादी उतनी गॉडली नहीं निकली, ओके? क्यों? तीसरे अध्याय की पहली पंक्ति में इंग्लिश बाइबल क्लियरली इंडिकेट करता है, मैंने लास्ट टाइम में ये बात कही। इंग्लिश में कोई उस वर्स को रीड करेगा? 1 Kings chapter 3 verse 1. Now Solomon made a treaty with Pharaoh, king of Egypt, and married Pharaoh's daughter. Then he brought her to the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall all around Jerusalem. So सुलेमान की इस फिरौन की बेटी से शादी के पीछे जो कारण था वो उस वर्ष की बिगनिंग में दिया गया है, और वो क्या था? कि उसने ट्रीटी, संधि स्थापित की। वो ये शादी एक्चुअली शादी के लिए नहीं थी, ये शादी किस लिए थी? उसको फिरौन के साथ एक पॉलिटिकल अलायंस चाहिए था, ओके? इसके लिए ये शादी की गई। मैं इस हफ्ते इस थॉट के बारे में सोच रहा था, क्योंकि नया नियम ये बोलता है 2 कुरिन्थियों का 6:14 में कि विश्वासी तुम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो, राइट? और उसमें ये कहा गया है कि वो इसलिए कहा गया है शादी का संबंध में हो। यदि आप बैचलर हैं, यदि आप सिंगल हैं और आप शादी कंटेम्पलेट कर रहे हैं, तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें बिल्कुल मना करता है कि आप किसी अविश्वासी लड़की से शादी मत करो। यदि आप लड़की हैं तो किसी अविश्वासी लड़के से शादी मत करो, राइट? लेकिन मैं ये सोच रहा था, पुराने नियम में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं दी गई कि दूसरी जाति की या दूसरे देश की यहूदी गैर यहूदी से शादी मत करो, राइट? तो प्रभु ने मुझे एक चीज दिखाई, पुराने नियम में भी वही आज्ञा लागू थी जो नए नियम में लागू है। पुराने नियम में भी शादी करने या ना करने का जो बेसिस था वो जाति या देश नहीं था, वो क्या था? विश्वास था, राइट? तो इस केस में मे भी कुछ चीजें इसमें मे भी हम गेस कर रहे हैं। इस केस में सुलेमान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ये औरत विश्वासी है या नहीं विश्वासी। इनफैक्ट ये औरत विश्वासी नहीं थी, राइट? हम आगे जाकर देखते हैं कि सुलेमान के बारे में कहता है बाइबल कि सुलेमान की बीवियों ने मूर्ति पूजा इजराइल में लेकर आई, राइट? महल के अंदर मूर्ति पूजा आ गई, राइट? मोसेस के केस में ऐसा नहीं कहा गया, जोसेफ के केस में ऐसा नहीं कहा गया, राइट? तो यहाँ पर सोलोमन की मिस्टेक ये थी कि सोलोमन ने ट्रीटी करने के लिए, संधि करने के लिए एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप के लिए शादी की। ओके, नाउ इन एनी केस सोलोमन का कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सोलोमन के बारे में परमेश्वर ने कहा, सोलोमन तेरे से बेहतर बुद्धिमान कोई नहीं होगा, ना पहले ना बाद में, एक्सेप्ट वन। ओके, यीशु मसीह ने मत्ती के 12:42 में कहा कि सुलेमान से बेहतर एक यहाँ पर है, राइट? यीशु मसीह सुलेमान से बेहतर। यहाँ पर तीसरे अध्याय में 16 से लेकर 28 में एक कहानी है, जिस कहानी में बस एक लेखक उदाहरण दे रहा है कि सुलेमान कितना वाइज था, ओके, कितना बुद्धिमान था। आप लोगों ने वो कहानी शायद सुनी होगी, 2 औरतें आई और दोनों के बच्चे थे, नए पैदा हुए थे, और रात में एक सो रही थी, वो अपने बच्चे के ऊपर लुढ़क गई तो बच्चा मर गया, उसने बदल दिया बच्चा, और फिर दोनों लड़की हुई एक ही बच्चे को लेकर पहुंची सुलेमान के दरबार में और कहती है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है,
तो सुलेमान ने कहा ओके, एक काम करते हैं, बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं और दोनों को बांट देते हैं, राइट। तो जो रियल माँ थी वो रोने लगी, बोलती नहीं बच्चे को मत मारो, उसको ही दे दो। तो सुलेमान ने कहा ये रियल माँ है, राइट। और ये सुलेमान की बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। तो कितना वाइज था, और सुलेमान की बुद्धिमत्ता के बारे में न्यूज़ पूरे देश में फैल गई, पूरा देश जान गया कि सुलेमान कितना वाइज है। इस कहानी को मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि इस कहानी में एक बहुत अद्भुत इलस्ट्रेशन है जो कई बार हार्ट रिवीलिंग हो सकता है। और ये इलस्ट्रेशन मेरे को लाइव सिचुएशन में एक बार देखने मिला। कई सालों पहले हमारे चर्च में कोई व्यक्ति था जो हम पास्टर के खिलाफ रिबेल कर रहा था, ओके। और वो व्यक्ति इस हद तक इस स्टेज में था कि वो 2-3 लोग मिलकर वो किसी भी कंडीशन पे, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी पास्टर के सामने, हमें किसी भी कंडीशन में ये होते देखना है। और इत्तेफाक से उस समय मैं चर्च की लीडरशिप में मैं नया डेवलप हो रहा था, मेरे लिए पहला अनुभव था। तो कॉन्फ्रेंस के दौरान पास्टर शाला आए हुए थे और पास्टर शाला के सामने ये मुद्दा रखा गया था। और उस सुबेरे पास्टर शाला ने इसी पैसेज पे संदेश प्रीच किया था। तो पास्टर शाला ने एक इलस्ट्रेशन दिया जो बहुत अद्भुत था, जो इस सीन को मैच करता है। उन्होंने कहा असली माँ कभी बच्चे को मरने नहीं देना चाहती, राइट। और यदि हम इस इलस्ट्रेशन में यदि चर्च को बच्चा माने, तो यदि आप रियली में चर्च के फेवर में हैं तो आप एट एनी कॉस्ट चर्च को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कई बार जब चर्चेस में क्लैशेस होती है, लीडरशिप में क्लैशेस होती है, या कई बार जब पर्सनालिटी में क्लैशेस होती है, तो ये मुद्दा हमारा हार्ट रिवील करता है, राइट। कोई व्यक्ति को अपनी बात सही साबित करनी है एट एनी कॉस्ट। नए विश्वासी चर्च छोड़ के चले जाएं, चर्च का नुकसान हो जाए, चर्च स्प्लिट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन कोई व्यक्ति के लिए मेरा जीतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चे का जीवित रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये हम चर्च में नहीं, हम लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सुलेमान ने क्या किया, उस औरत का हार्ट रिवील कर दिया इस निर्णय के द्वारा। और कई बार परमेश्वर हमारा हार्ट रिवील करता है। कई बार हम हमारी जीत में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं बजाय किसी के जीवन में, राइट। और ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। हमारी लाइफ में जब ऐसे मोमेंट आए तो हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि जीवन ज्यादा जरूरी है बजाय कि हमारी व्यक्तिगत विजय की। ओके, नेक्स्ट 4थे अध्याय में पहला राजा दूसरा राजा में आपको काफी कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, पढ़ के आना पड़ेगा। आई होप आप पढ़ के आ रहे हैं। ओके, 4थे अध्याय में सुलेमान का मैनेजमेंट है। ओके, सुलेमान अपने राज्य को कैसे मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें नोटिस करने लायक। 4थे अध्याय की दूसरी पंक्ति में, और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्या याजक था, और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहिया प्रधानमंत्री थे। चैप्टर 4 वर्सेस 2, 3, 4। हाँ, अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और यहोदा का पुत्र बन्या प्रधान सेनापति था, और सादोक और एब्यातर याजक थे। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब सुलेमान के लीडर्स की बात हो रही है तो एक सीक्वेंस में लीडरशिप मेंशन की गई है। जब डेविड की लीडरशिप मेंशन की जाती थी तो डेविड की लीडरशिप में कौन लोग सबसे ज्यादा मेंशन पाते थे? 600 लोग, राइट। और एक और इंडिविजुअल, एक व्यक्ति था जिसका बहुत मेंशन होता था, हाँ, जोएब, राइट। नाउ एक डिफरेंस हमें रिकॉग्नाइज करना, डेविड के शासन काल में और सुलेमान के शासन काल में एक मेजर फर्क है, इसीलिए स्ट्रेस चेंज हो रहा है। और वो स्ट्रेस क्या है? डेविड के टाइम में क्या था? डेविड वॉज अ मैन ऑफ वॉर। ओके, डेविड एक योद्धा था और डेविड को बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल करनी थी। इसलिए जब डेविड की लीडरशिप की बात होती है तो डेविड की लीडरशिप में जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनका मेंशन पहले होता है। जोएब का नाम पहले आता है। जोएब दाऊद का सेनापति था, राइट। लेकिन यहाँ पर जब सुलेमान का राज्य की बात हो रही है तो कौन की एलिमेंट सामने आ रहे हैं? याजक। ओके, याजकों का नाम सबसे पहले मेंशन हो रहा है, क्योंकि सुलेमान को अपनी लाइफ में एक भी बैटल नहीं जीतनी है। सुलेमान को लड़ाई नहीं लड़नी। सुलेमान को राज्य किसने तैयार करके दे दिया है?
दाऊद ने दे दिया है। ओके, सुलेमान का राज्य शांति का राज्य रहेगा। ये 40 साल इजराइल की हिस्ट्री में शांति के रहेंगे। यहाँ पर मेन फोकस किस बात पे है सुलेमान के राज्य में? मंदिर का निर्माण। ओके, मंदिर का व्यवस्थापन ढंग से करने का है। ओके, तो इसलिए याजकों का नाम पहले आया और इतिहास के लेखकों का नाम पहले। एक और चीज मैं थोड़ा सा इसमें गैस मार रहा हूँ, बट ये मेरा मेडिटेशन का परिणाम है। जहाँ तक मुझे याद आता है सोलोमन की कहानी में मुझे कोई एक और व्यक्ति मिसिंग दिखता है। कौन गैस कर सकते हैं आप? एक और पोजीशन है जो सुलेमान की लाइफ में बहुत कम दिखाई पड़ती है, एक टाइप का पर्सन, नबी। करेक्ट, सुलेमान की लाइफ में कोई नबी नहीं दिखाई पड़ता। दाऊद की लाइफ में 3 नबी थे, पता है, एट डिफरेंट पीरियड्स। कौन कौन गैस बता सकते हैं नाम? कौन कौन थे? शमूएल, नातान और लास्ट में गाद। ओके, प्रॉफिट गैड। ओके, जब लास्ट टाइम दाऊद ने जब जनगणना की तो परमेश्वर का मैसेज लेके कौन आया? प्रॉफिट गैड। 3 अलग अलग प्रॉफिट्स का नाम आता है दाऊद के शासनकाल में, बट सोलोमन के शासनकाल में देयर इज नो प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? वॉइस फ्रॉम गॉड, राइट? परमेश्वर की आवाज। सुलेमान की लाइफ में विजडम है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, परमेश्वर की। मैं बिल्कुल डॉगमेटिक नहीं हो सकता इस फैक्ट के बारे में, बट स्टोरी में स्ट्रेस नहीं है। ओके, स्टोरी में प्रॉफिट्स ज्यादा सीन में नहीं है। दाऊद की लाइफ में प्रॉफिट सीन में थे, राइट? प्रॉफिट्स एक्टिव थे। नाउ दूसरी चीज जो आपको चैप्टर 4 में मिलती है, जब वर्सेस 21 से लेके वर्सेस 21 के पहले वर्सेस 8 से लेके 7वीं पंक्ति। और सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इजराइलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था और उनके नाम ये थे। उसके बाद 12 नामों का जिक्र है, 12 एरियाज डिफाइंड है। सुलेमान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, यदि आप अपनी ये बुकलेट देखेंगे, मैं रेकमेंड करूंगा कि आगे से आने वाले हफ्तों में आप ये बुकलेट्स लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर एक मैप है और इस मैप में सोलोमन के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, सुलेमान के 12 जिले। जिसके पास वो बुकलेट है वो अपनी बुकलेट खोल कर देख सकते हैं। सुलेमान ने अपने राज्य को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, सुलेमान का मैनेजमेंट दिखाया जा रहा है यहाँ, कितना स्मार्ट मैनेजमेंट था। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट का एक एक लीडर है, राज्यपाल है। वो एक एक राज्यपाल एक एक महीने में क्या करेगा? टैक्स लेकर आएगा, राशन पानी का सामान लेकर आएगा, और ऐसा करके सुलेमान की व्यवस्था चल रही थी। ओके, बहुत वाइज काम था, लेकिन इस वाइज काम में 2 बहुत बड़ी खामियां थी, यदि आप इसको केयरफुली देखेंगे तो। वो क्या थी? मे भी आपने इसको रिव्यू नहीं किया है, बट अगली बार आप ये हैंड आउट और अपनी रीडिंग रिव्यू करके आइएगा। पहली गलती आप नोटिस करेंगे, ये 12 इजराइल के कितने गोत्र थे? 12। वो डिवीजन किसने किया था? 12 गोत्रों के लैंड का डिवीजन किसने किया था? रियली में जोशुआ ने किया था? परमेश्वर ने किया था, क्योंकि जोशुआ ने लॉट्स निकाल के, राइट? जोशुआ ने अपनी मर्जी से नहीं किया था, प्रभु करेगा ना, इसलिए इन्होंने लॉट्स फेंके थे और लॉट्स फेंक के डिवीजन किया था। प्रभु ने डिवीजन किया। तो अब और प्रभु ने यह भी कहा था, जो जिस गोत्र की जमीन है वो सारी जिंदगी उस गोत्र की रहने वाली है। इंटर ट्राइबल लैंड ट्रांसफर अलाउड नहीं था इजराइल की हिस्ट्री में, राइट? तो जो गॉड ने डिफाइन कर दी बाउंड्रीज, सोलोमन उसको रीडिफाइन कर रहा है। आप नोटिस करेंगे कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सोलोमन के, वो टोटली डिफरेंट हैं जो ट्राइबल बाउंड्रीज थी उससे। फर्स्ट मिस्टेक सोलोमन की। सेकंड गलती क्या है? सेकंड गलती ये है कि ट्राइब ऑफ जूडा, इस पूरे उसमें यहूदा के इलाके का, यदि आप ये डिस्ट्रिक्ट्स वाला मैप देखें तो ट्राइब सारे डिस्ट्रिक्ट्स का 1, 2, 3, 4, 12 तक लिखा हुआ है। ओके, जूडा को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काउंट नहीं किया गया, यहूदा को। क्यों? गेस करिए। किंग के पास ओनरशिप थी and he was from Judah. Yes, exactly, partiality. सारे लोग टैक्स देंगे, जूडा के लोग टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जूडा राजा के घराने के। ओके, नाउ
ये चीज आगे जाके बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी। आप जब 12वें अध्याय में जब सुलेमान का राज्य डिवाइड होते देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग इस घटना को रिफर करेंगे कि जूडा के लोग तो टैक्स नहीं देते और हम तो टैक्स देते हैं। वाह, सुलेमान को हम वाइज मानते हैं, लेकिन सुलेमान अपनी लाइफ में कुछ मेजर मिस्टेक्स कर रहा है, ओके, जो कि इजराइल की हिस्ट्री बदलेगी ये मिस्टेक्स, राइट? इजराइल का इतिहास बदलने वाली आने वाले दिनों में भी सुलेमान के टाइम पीरियड में शांति रहेगी, में भी सुलेमान फेमस हो जाएगा, में भी सुलेमान परमेश्वर की महिमा का भी बखान करेगा, लेकिन सुलेमान की स्ट्रेटजीज में कुछ मिस्टेक्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Maybe this time to mention that. Last week, कितने लोगों ने चक स्विंडॉल का नाम सुना? Anybody? चक स्विंडॉल बहुत फेमस प्रीचर ही नहीं, एक्चुअली वेरी गुड बाइबल टीचर, वर्ल्ड फेमस डैलस थियोलॉजिकल सेमिनरी चांसलर राइट नाउ। मैं लास्ट वीक चक स्विंडॉल का एक मैसेज सुन रहा था, उसका टाइटल था अर्ली सक्सेस इन द मिनिस्ट्री। बड़ा इंट्रिग्यूइंग टाइटल था, और उस मैसेज ने बहुत थॉट प्रोवोक की मेरे हार्ट में। और मैं सोलोमन की लाइफ के बारे में सोच रहा था, और सोलोमन की लाइफ मुझे उस मैसेज के टाइटल को बहुत मैच करती दिखाई पड़ी। सोलोमन लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पा गया, राइट? डेविड की लाइफ डिफरेंट थी। डेविड की लाइफ में पहले 10 साल वो शाऊल से भाग रहा था, उसके पहले वो भेड़ चरा रहा था, उसके पहले वो शाऊल के दरबार में वीणा बजा रहा था, राइट? उसकी ट्रेनिंग बड़ी लंबी चली थी। बट सोलोमन को राज्य कैसे मिला? ऐसे। साथ में राज्य के साथ क्या मिला? प्रभु ने विजडम भर दी। वाह, विजडम के साथ धन और नाम और सब कुछ आ गया। वाह, अर्ली सक्सेस इन द मिनिस्ट्री। मे भी आप यदि प्रभु के दास हैं, और मे भी इस वीडियो को वॉच करने वाले लोगों में कुछ लोग प्रभु के दास हैं, मे भी आप प्रभु की सेवा करना चालू करोगे और प्रभु आपको सफलताएं देगा। ओके, ये आपके लिए चुनौती भरा मोमेंट है। कई बार लोगों के सफलता लोगों के सिर में घुस जाती है, ओके? और प्रभु के दास को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सिर घमंडी हो जाता है, और जब हम अर्ली सक्सेसेस की वजह से हम घमंड में चले जाते हैं, तो हम अपने आप को शैतान के आक्रमण का टारगेट बना देते हैं, ओके? और हमें सफलता हैंडल करना सीखना चाहिए। और प्रभु के जब मैं मुसीबत में पड़ जाऊँ, प्रभु मुझे नम्र करे, या प्रभु शैतान को इस्तेमाल करे मुझे नम्र करने के लिए, उसकी बजाय मुझे स्वयं को नम्र रखना आना चाहिए, ओके? तो चक स्विंडॉल ने 3 एडवाइस दी थी, जो मैंने उस दिन अपनी बुक में लिख ली थी। उसने 3 चीजें कही। यीशु मसीह, बाय द वे, इस दुनिया में सक्सेस हैंडल करने का एक उदाहरण देखना है तो चक स्विंडॉल कहता है जीसस क्राइस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, ओके? यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री चालू की तो ही वाज अ ओवरनाइट सक्सेस। मैथ्यू 6 में जब जीसस क्राइस्ट प्रवचन दे रहे हैं तो मल्टीट्यूड्स इकट्ठा है, लाखों की भीड़ इकट्ठा है, राइट? जीसस क्राइस्ट का पॉपुलैरिटी लेवल इनिशियली बहुत फास्ट गया, राइट? लेकिन यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से हैंडल किया उसको। तो एनीवे, चक स्विंडॉल की 3 एडवाइसेस मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा ये फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडी। पहले उन्होंने बोला कि अपने दिल में कंपैशन हमेशा रखना। मतलब मैं पास्टर बन गया, मेरा चर्च बड़ा हो गया, और सडनली पास्टर्स पता है किस चीज में बिजी हो जाते हैं? प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, हायरार्की, और हम मैन एट द पेरिफेरी को भूल जाते हैं, राइट? वो आदमी जिसकी प्रेयर नीड है, जिसको सुसमाचार सुनाना है, और जो दूर है और जो इनएक्सेसिबल है, और कई बार हम भूल सकते हैं। पास्टर्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मेरी मिनिस्ट्री मेरे प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। प्रभु ने हमें सेवकाई किसके लिए दी है? इंडिविजुअल सोल के लिए, राइट? हर प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग कंपैशन, गार्डिंग जेन्युइन ह्यूमिलिटी, सच्ची नम्रता को संभाल कर रखना, ओके? हाउ डू यू डू दैट? आप कैसे करते हो ये? क्योंकि सच बिलीव करिए, एक फॉल्स ह्यूमिलिटी है, ओके?
फॉल्स ह्यूमिलिटी रखना बहुत आसान है कि मैं हम्बल होना प्रिटेंड करता हूँ लेकिन मैं एक्चुअल में नम्र नहीं हूँ। लेकिन एक सच्ची ह्यूमिलिटी है, मुझे कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने पड़ेंगे कि मैं उस नम्रता को संभाल के रखूं। ओके, और बाइबल में कुछ सजेशंस हैं लीडर्स के लिए, और एक पता है क्या है, एक सजेशन है किसी भी पास्टर को और किसी भी लीडर को हमेशा अपने आप को किसी प्रभु के दास के नीचे रखना चाहिए। कई बार जब मैं पास्टर में जाता हूँ मुझे लगता है ओह सडनली आई एम द लीडर, राइट, लेकिन मैं आई एम द लीडर मैं बन गया, और यदि मेरे ऊपर कोई और नहीं है तो पता है मेरे पास किस चीज का स्कोप है कि मेरी नम्रता हवा में भाप बढ़ के बन के उड़ जाएगी। लेकिन यदि मैं अपने आप को किसी के नीचे रखता हूँ, चर्च का पास्टर बोर्ड ऑफ एल्डर्स को सबमिटेड होना चाहिए, चर्च का पास्टर अपने चर्च के बाहर किसी प्रभु के दास के नीचे सबमिटेड होना चाहिए जो उसकी कवरिंग हो, और वो उसके चर्च को पता होनी चाहिए। बाय द वे, यदि आपकी कोई कवरिंग है और आपका चर्च नहीं जानता कि आपकी कवरिंग कौन है, तो आप रियल में कवरिंग के अंडर में नहीं रह रहे, राइट। चर्च के पास्टर को ये बोल्डली अपने कॉन्ग्रीगेशन को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस पास्टर और इस प्रभु के दास के अंडर में हूँ। यदि आपको कल को मुझसे कोई इशू है तो ये रहा गॉडली मैन जिसके अंडर में मैं हूँ, आप उसके पास जा सकते हो। यदि मैं दाऊद हूँ तो मेरी लाइफ में एक नातान होना चाहिए कि लोगों को पता है कि यदि दाऊद की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो किसको जाके कंप्लेंट करनी है, नातान को कंप्लेंट करनी है, नातान आके मुझसे डील करेगा। ऑफ कोर्स बाइबल ये नहीं कहता कि कॉन्ग्रीगेशन आके पास्टर को डील करे। ओके, थर्ड, प्रैक्टिसिंग सॉलिट्यूड बिफोर गॉड। कई बार हम लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ओके, प्रभु के दास केयरफुल, व्यस्तता मेरे लिए मेरा स्पिरिचुअल डेथ का डायरेक्शन बन सकती है। ओके, मैं कॉन्टेक्स्ट में मैं इंटरनल सिक्योरिटी लूज करने की बात नहीं कर रहा। व्यस्तता मेरे अंदर परमेश्वर के जीवन को किल कर सकती है, और मुझे बहुत केयरफुल होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ अपने अकेले समय को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं। ओके, आप मिनिस्ट्री कितनी सक्सेसफुल, कितना भी बड़ा, कितना प्रभु कुछ भी देता है, लेकिन हमें इन तीनों पॉइंट्स का केयर रखना है। ओके, सोलोमन ने अपनी लाइफ में कुछ चीजों को गार्ड नहीं किया। एनीवे, सोलोमन का भी हाई मोमेंट्स पे चलते हैं। अगले 3 अध्याय 5, 6, 7, 8 अगले 4 अध्याय सोलोमन की लाइफ का ऊंचा मोमेंट है। क्या, कौन सी घटना, कौन गेस करेगा? यस, बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, और प्रभु के भवन का निर्माण। उसके पहले चौथे अध्याय में कुछ क्लोजिंग कमेंट्स हैं। चौथे अध्याय में सोलोमन की एक और गलती जो आप 26वीं पंक्ति में देखते हो कि उसने रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थान थे और 12,000 सवार थे। ओके, क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 17 वर्स 16, व्यवस्था विवरण 17-16 में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी राजाओं के लिए। जब इजराइल देश में राजा होंगे तो उनको क्या नहीं करना है, तो आप खोल सकते हैं। दिस इज अ गुड कमांड टू कीप इन कॉन्टेक्स्ट। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 17 वर्स 16, व्यवस्था विवरण 17-16। राजाओं के लिए बोल रहा है, जो राजा हो वह बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपने प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। ओके, तो पहली चीज राजाओं के लिए आज्ञा दी कि वो बहुत सारे घोड़े मल्टीप्लाई ना करें, अपने पास घोड़े ना इकट्ठा करें। ओके, सेकेंड चीज ये आज्ञा है भाई गॉड की, हाँ, और सोलोमन राजा बना है और सोलोमन के पास ये किताब है। दूसरी चीज क्या ना हो, He should not multiply wives. Okay? बहुत सारी औरतें ना करें। Okay? ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए, और ना वह अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। 3 चीजें उसको मल्टीप्लाई नहीं करनी है इजराइल के किंग को। पहला हॉर्सेस, घोड़े, दूसरा वाइफ्स, बीवियां, तीसरा रुपए पैसा। ओके, गोल्ड। ओके, सोलोमन
यहाँ पे अर्ली क्विक, सोलोमन की अर्ली सक्सेस है, लेकिन सोलोमन क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? रथ और घोड़े। डायरेक्ट वायलेशन ऑफ गॉड्स कमांड। ओके, सो दो सोलोमन वाइज है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सोलोमन वायलेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग, वाइज मैन। हम इनफैक्ट बाइबल में बहुत एग्जॉर्टेशंस है विजडम के। लास्ट वीक हम विजडम की बात कर रहे थे, इस हफ्ते मैं विजडम के आगे की बात करना चाहता हूँ। क्या लाइफ में विजडम हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है? क्या जीवन में बुद्धिमत्ता हमारा एम है? ऑफ कोर्स हम सब बुद्धिमत्ता चाहते हैं। बाइबल हमें एग्जॉर्ट करता है। बाइबल में विजडम वर्ड के एनॉर्मस रेफरेंसेस हैं। इतने हैं कि मतलब आदमी कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि विजडम के सब्जेक्ट पे आपको प्रचार करना है, तो मैं कौन सा पैसेज चूज करूं? इतने पैसेज हैं। लेकिन क्या विजडम हमारी लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन है? क्या विजडम इंश्योर करेगी कि मैं रियल रास्ते पर चलूंगा? आई थिंक ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर हम विजडम के फॉर्म में मैसेजेस सुनते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर एक केस है कि सोलोमन इस दुनिया का वाइजेस्ट मैन। क्वेश्चन ये है कि क्या सोलोमन वाकई में स्पिरिचुअली सक्सेसफुल था? ओके, लेट्स पुट दिस क्वेश्चन डिफरेंटली। डेविड और सोलोमन, थोड़ी देर के लिए दाऊद और सोलोमन को कंपेयर करते हैं। दाऊद बाप है, सोलोमन बेटा है, राइट? विजडम में कौन ज्यादा है? बुद्धिमत्ता किसके पास ज्यादा है? सोलोमन के पास, राइट? यू अनडिस्प्यूटेड। बट बाइबल में गॉड का अप्रूवल आप किसके ऊपर देखते हैं? डेविड, राइट? न्यू टेस्टमेंट हार्डली एनी मेंशन ऑफ सोलोमन, if at all, some occasions, but Hebrews 11 no Solomon anywhere, right? Hebrews 11 में सबका नाम आ गया, सुलेमान का नाम मिसिंग है। What a tragedy! Oh, Abraham, Abel, Noah, इन सब के बीच में डैनियल, जेफ्ता, सोलोमन is missing. Hebrews 11, wow, interesting. हम और आप बुद्धिमान लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या ट्रेजेडी होगी इस लाइफ की कि यदि स्वर्ग में मेरा नाम मेंशन ना हो, स्वर्ग में मेरे नाम पे वेल डन ना कहा जाए। प्रेरितों का काम एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22 होता है कि दाऊद ने, मेरे दास दाऊद ने मेरी मर्जी पूरी तरीके से पूरी की, राइट? दाऊद की लाइफ में अप्रूवल। एक और जो कंपैरिजन की वर्स, फर्स्ट किंग्स 11 में, पहला राजा 11 में 4 से 6, परमेश्वर का जजमेंट। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। बाय द वे, किंग्स के लेखक ने भी दाऊद और सोलोमन का कंपैरिजन कर दिया। ओके, क्या बोल रहा है पहला राजा का लेखक 11वें अध्याय में? सोलोमन अपने डैडी डेविड जैसा नहीं था। डेविड का हार्ट पूरी तरीके से परमेश्वर पे लगा था, लेकिन सोलोमन का हार्ट पूरी तरीके से परमेश्वर पे नहीं लगा था। वाह! सो एक इशू है, एक मुद्दा है हमारी लाइफ में जो विजडम से भी ऊपर जाता है। ओके, मैं उसको टर्म देता हूँ रियलिटी। ओके, क्या मुझे विजडम उस डेस्टिनेशन पर ले जाएगी? कई बार लोग बोलते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग सच्चाई की खोज कर रहे हैं, राइट? यदि मुझे सच्चाई पता चल जाए तो मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच पता होना चाहिए, हमें सच खोजना है, नॉलेज, ज्ञान, राइट? यदि मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। ये वचन मुझे पता होगा तो मेरी मिनिस्ट्री अच्छी चलेगी। बहुत सारी आइडियाज हैं, बट इशू सिर्फ नॉलेज का, या इशू सिर्फ ज्ञान का, या इशू सिर्फ सच्चाई का, या इशू सिर्फ बुद्धिमत्ता का नहीं है। ओके, इस दुनिया में कुछ है जो बुद्धिमत्ता से ऊपर जाता है। हमें सिर्फ सत्य नहीं चाहिए, हमें रियलिटी चाहिए। ओके, रियलिटी और सत्य में फर्क है। मे बी आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन, मे बी आई विल नॉट बी। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा,
मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। सत्य इज जस्ट वन कंपोनेंट, ओके। इस लाइफ में जो चीज हमें चाहिए, सत्य उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। यीशु ने कहा मैं कौन हूं पता है? सत्य, सत्य बोल देते, वो अपने आप में काफी था। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मतलब तुम्हें सिर्फ सत्य से काम नहीं चलेगा, कुछ उसके ऊपर चाहिए। पास्टर बीनू ने मुझे एक वर्स अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी रैप सेशन में, नीति वचन चैप्टर 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 18 वर्स 18, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। ओके, ये है प्रोसेस। तो जो लोग बुद्धिमत्ता ग्रहण कर लेते हैं, विजडम, दीज आर विजडम पैसेजेस, ओके। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 विजडम, पूरा चैप्टर विजडम के बारे में। जो लोग विजडम ग्रहण कर लेते हैं वह उनके लिए जीवन का वृक्ष बन जाती है। ओके, दैट मींस इन दिस प्रोसेस कि जब हमें विजडम मिलती है तो विजडम इज नॉट द डेस्टिनेशन। विजडम को क्या बनना है? ट्री ऑफ लाइफ बनना है। मतलब सिर्फ बुद्धिमत्ता यदि वहां पर रात जाकर रुक जाएगी तो उससे मेरा भला नहीं है। मुझे क्या चाहिए? लाइफ चाहिए, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर प्रवाह करना चाहिए। ओके, सो सोलोमन के पास विजडम थी लेकिन सोलोमन के पास लाइफ नहीं थी। ओके, स्पिरिचुअल लाइफ की बात हम कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विजडम के बिना लाइफ मिल जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारी क्वेस्ट, जो हमारी खोज है, वो विजडम पे नहीं पूरी होती। और आपको और हमको पता है, हम कई बार गॉस्पेल सुनाते हैं कई लोगों को, राइट, सुसमाचार। और सुसमाचार जब लोग सुनते हैं तो कई लोग इंटेलेक्चुअली उस पूरे लॉजिक से एग्री करते हैं। मैंने कई बार लोगों ने कहा पास्टर आप बहुत अच्छा लॉजिक देते हो। हाँ, कोई फायदा नहीं है, राइट। यदि उस बंदे ने उद्धार नहीं ग्रहण किया तो कोई लॉजिक का फायदा नहीं है। क्या कई बार एक पास्टर है, पास्टर स्टेम्बॉस्की, एक्चुअली ये रियलिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे दिया। वो हिब्रू हैं और एक्चुअली वो एक रबाई के घर में बड़े हुए थे। वो एक्चुअली एक दिन रबाई बनने वाले थे और आज की डेट में पास्टर है। एक दिन उन्होंने बोला एक फ्यूनरल में गए और फ्यूनरल में जोर से बारिश होने लगी और सारे लोग वहां अनसेव्ड इकट्ठा थे। पूरी भीड़ जो थी वो उद्धार में नहीं थी। तो और जो आदमी मरा था वो भी उद्धार में नहीं था। ऐसे आदमी की फ्यूनरल में प्रीच करना बहुत टफ होता है। आपको बोलना पड़े कि आदमी तो नर्क गया, राइट। लोग मरने के बाद लोगों के बारे में अच्छा बोलते हैं। तो बोले जोर से बारिश होने लगी, लोग तंबू में किसी तरह घुस के खड़े थे और मैं पास्टर हूँ, मुझे प्रीच करना। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या प्रीच करूँ। तो उन्होंने बोला पता है मैंने क्या मैसेज प्रीच किया? और यीशु मसीह रोया। He preached on that. और उन्होंने कहा उस संदेश के अंत में जब मैंने साल्वेशन कॉल दी तो एक आदमी ने हाथ खड़ा किया। मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार हमारे तर्क लोगों को नहीं जीत पाते, राइट, लेकिन यीशु मसीह का जीवन लोगों को जीत लेता है। कई बार हमारा ज्ञान जो चीजें नहीं हासिल कर पाता वो यीशु मसीह का जीवन वो चीजें हासिल करता है। तो हमारी लाइफ की क्वेस्ट सिर्फ ज्ञान नहीं है, हमारी लाइफ की खोज सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं है, हमारी लाइफ की खोज यीशु मसीह का जीवन है। ओके, हमारी लाइफ। ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये भी चैप्टर 5, आई डोंट नो। ओके, सुलेमान का मंदिर। यहाँ पर मंदिर का निर्माण है। मैं क्विक कुछ थॉट्स इसमें शेयर करूंगा। सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया इवेंचुअली। आपको ध्यान है दाऊद ने चाहा था निर्माण करना, ओके, और दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा था? दाऊद तेरे हाथ खून से रंगे हुए, यू आर द मैन ऑफ वॉर, तू नहीं निर्माण कर सकता, तो तेरा बेटा निर्माण करेगा। दाऊद ने सारी तैयारियां की है। सुलेमान 5वें चैप्टर के पहले पंक्ति में हिराम राजा के पास सुलेमान दूत भेजता है और हिराम से डील करता है। सुलेमान, तू लकड़ी भेजेगा, कौन सी? देवदारू की। क्यों देवदारू की लकड़ी? इंग्लिश में क्या है? सीडर, राइट। सीडर की लकड़ी क्यों? सीडर एंड पाइन वुड, ये दो लकड़ियां इस्तेमाल हुई मंदिर के निर्माण में। क्यों?
कीड़ा नहीं लगता, करेक्ट। जो ये लकड़ी कहाँ पाई जाती थी? और यदि आप इजराइल का मैप देखेंगे तो यरूशलेम यहाँ पे है, डेड सी के इधर पे, हाँ, और टायरी ओके बिल्कुल नॉर्थ में है, और यहाँ से समुंदर के रास्ते से लकड़ियाँ आएंगी और फिर यरूशलेम में ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, डिस्टेंस बहुत है, लेकिन फिर भी वहाँ से मंगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इनको अच्छी क्वालिटी की लकड़ी चाहिए। ओके, हिराम का राजा एग्री कर जाता है, और आप यहाँ पर देखते हैं कि 13वीं पंक्ति में मैं की वर्सेस आपको कवर कराऊंगा। वर्स 13 चैप्टर 5, इसमें बोलता है, हिंदी बाइबल में 3000 लिखा है क्या? 30,000। ओके, तो मेरी बाइबल में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने इंग्लिश बाइबल रेफर की। 30,000 राजा सुलेमान ने पूरे इजराइल में से 30,000 पुरुष बेगार लगाए। ओके, ये 30,000 लोग सुलेमान ने क्या किए? लेबरर्स रिक्रूट किए। ओके, ये लोग 1 महीने काम करते थे, 2 महीने घर में रहते थे, और इसमें ये लोग लकड़ी काटते थे, पत्थर निकालने वाले लोग थे, और इनको छोड़कर सुलेमान के 3,300 लोग मुखिए थे जो इनके ऊपर थे। ओके, छठवें अध्याय की पहली पंक्ति में पहला जो वर्ष है, बोलता है, इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद जो सुलेमान के इजराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष है, उसके जीव नाम के दूसरे महीने में यहोवा का भवन बनाना चालू किया। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्स है जिन लोगों को जीनियोलॉजी में इंटरेस्ट होता है उनको। सोलोमन का राज्य 971 बीसी में चालू हुआ। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सेकुलर हिस्ट्री भी एग्री करती है इससे, क्योंकि सोलोमन का रेफरेंस सेकुलर हिस्ट्री में भी है। सो 971 बीसी इज द बिगिनिंग ऑफ सोलोमन्स किंगडम। ओके, सुलेमान के राज्य की शुरुआत है। ये बोलता है सुलेमान के राज्य के चौथे साल, मतलब कौन सा साल हो गया? 967 बीसी में मंदिर का निर्माण हुआ। ओके, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। बोलता है ये कौन सा साल था? 480 साल बाद, मतलब इसके 480 साल पहले क्या हुआ था? मिस्र देश से निकाले जाने के 480 साल बाद ये मंदिर का निर्माण चालू हुआ है। तो मिस्र देश से निकाले कब गए थे यहूदी लोग? कौन से अध्याय में, कौन सी? एक्सोडस। कब बाहर निकले? एक्सोडस के कौन से चैप्टर में? निर्गमन के कौन से चैप्टर में यहूदी लोग मिस्र देश से बाहर निकाले गए? 12 चैप्टर 12। ओके, 12 to 15 आप कुछ भी ले सकते हैं। 14वें अध्याय में लाल समुंदर वो किया गया था, बट टेक्निकली स्पीकिंग निर्गमन 12, एक्सोडस 12 को हम एक्सोडस मानते हैं। इजरायली लोग इजिप्ट से निकाले गए। ओके, दैट इंसिडेंट 480 साल पहले हुआ। अब आप इसको यदि जोड़ेंगे 960, तो इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 1447 BC, टेक्निकली मोस्ट स्कॉलर्स इसको पुट करते हैं बिकॉज ऑफ मंथ्स के रीअरेंजमेंट की वजह से 1446 BC। ओके, 1446 ईसा पूर्व को जो एक्सोडस की घटना है वो ऐसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो ये क्योंकि बहुत सारी डिबेट्स होती हैं जीनियोलॉजी को लेके, कि नॉट जस्ट जीनियोलॉजी, टाइम लाइन को लेके, कौन सी घटना समय में किस साल में थी। तो आप इस वर्ष के बेसिस पे बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। ये वर्ष बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट। एनीवे, 7वीं पंक्ति में, ओके, नाउ मे भी मैं ये पढ़ूंगा नहीं, ओके, क्योंकि यदि मैं पढ़ने गया तो आप परेशान हो जाएंगे। नाउ हियर इज द, आपके हैंड आउट में सोलोमन के टेम्पल का एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको दिया गया है। सोलोमन का टेम्पल देखने में कैसा लगता था, ओके, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन इन द बाइबल। एंड यहाँ पर ये डायग्राम आपको 100% पता होना चाहिए, मे भी आपके एग्जाम में रहेगा। ओके, सोलोमन के मंदिर
मंदिर देखने में कैसा लगता था। देखने मतलब सोलोमन के मंदिर के क्या क्या हिस्से थे जो सोलोमन ने मंदिर बनवाया। ओके, नाउ सोलोमन का मंदिर, हम बार बार सोलोमन का मंदिर इसलिए कह रहे हैं कि सोलोमन ने बनवाया था। इजराइल की हिस्ट्री में अभी तक इजराइल के लोग आराधना कहाँ पे करते थे? हाँ, बट क्या जगह, वो चीज क्या थी? टैबरनेकल, तंबू। ओके, जो वेदी थी, वाचा की वेदी, वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवनेंट, वो कहाँ पे रखा जाता था? टैबरनेकल के अंदर, तंबू के अंदर। और इतने सालों से इजरायलियों ने आराधना कहाँ पे की? तंबू के अंदर जाकर। अब परमेश्वर इन्हें परमानेंट मंदिर दे रहा। तंबू क्या था? मूवेबल था। अब परमेश्वर ने इन्हें क्या किया? एक मंदिर बनवा दिया जो स्टेबल रहेगा। इसलिए ये दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इजराइल के इतिहास में मंदिर का बनाया जाना उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? अब तक हम क्या करते थे? आराधना कहाँ पे करते थे? तंबू में करते थे, जो कभी भी मूव किया जा सकता था। लेकिन अब हमें कहाँ पे आराधना करनी है? जो एक स्टेबल स्थान है। वो किस चीज की निशानी है? कि गॉड ये कह रहा है कि अब हमारा ये परमानेंट, कनान देश हमारा परमानेंटली होम हो गया। राइट? हम कई सालों से मूव कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि परमेश्वर ने अपना मंदिर यहाँ पे बना दिया, दैट मीन्स ये हमारा परमानेंट होम हो गया। तो इसलिए ये घटना सिग्निफिकेंट है। सेकेंडली, इस मंदिर की कुछ खासियत है। मैं सिर्फ खास चीजें बोलूंगा। पहली खासियत यह है कि जो तंबू था, तंबू का ये रेप्लिका था एक हिसाब से। तंबू का जो स्ट्रक्चर था, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर मंदिर का था, लेकिन मंदिर काफी बड़ा था। ओके, तंबू से एरिया वाइज डबल था। ओके, मंदिर हाइट वाइज कई गुना था। इनफैक्ट यदि आप इसमें देखें, ओके, तो लेट्स सी, आपके पास सबके पास डायग्राम नहीं है, राइट? ओके, नेक्स्ट वीक आप लोग अपना ये हैंडआउट्स लेके आइएगा और डायग्राम आपके हाथ में होगा, तो मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। तंबू किस चीज, ये मंदिर किन चीजों का बनाया गया? नंबर 1, वुड, लकड़ी। ओके, कौन सी लकड़ी? देवदारू की लकड़ी। और दूसरा कौन सा है हिंदी में? सनोवर की लकड़ी। ओके, सीडार वुड एंड पाइन वुड। सेकेंडली, उस वुडन का जो भी बनाया गया था, अंदर के कमरे में सब चीजें गोल्ड प्लेटेड थी। उसके ऊपर गोल्ड से उसको कवर किया गया। ओके, इन सब चीजों का मतलब है जो मैं आज नहीं। प्लस जो भवन की इमारत, वॉल्स और इमारत की चीजें थी, वो किस चीज की बनाई गई थी? पत्थरों की। ओके, बाहर का जो हिस्सा है, आंगन का हिस्सा, वो बनाया गया था कांसे का। वहां पे जो चीजें थी वो कांसे की थी। कांसा में सर ब्रॉन्ज। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्स है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। वह 7वीं वर्स 7, 1 Kings 6 वर्स 7। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसलुई और किसी प्रकार के लोहे का औजार का शब्द कभी नहीं सुनाई पड़ा। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग, इस मंदिर के निर्माण का एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि जब मंदिर बन रहा था तो जितना पत्थर के ऊपर काम होना था वो क्वेरी में होता था। ओके, जो रियल मंदिर की साइट है वहां पे छेने और हथौड़ी की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग वो था। क्या मतलब है इसका? आप दीवार बनाओगे, आप मंदिर पूरा एग्जैक्ट साइज का बनाओगे, बिल्कुल प्रिसाइज रहेगा, लेकिन आप पत्थर को तोड़ना, पत्थर को शेप में लाना, पत्थर को बराबर वो करना, वो सब कहाँ पे होगा? क्वेरी में होगा। ओके, और आप खदान में। ओके, और आप यहाँ पे जब लाओगे तो पत्थर बराबर एक दूसरे की जगह पे फिट हो जाने चाहिए। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट, बट एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल छिपा हुआ है, और वो क्या है पता है? पहला पत्रस का 2:5, 1 Peter 2:5। तुम भी स्वयं जीवते पत्थरों के जैसे आत्मिक घर बनते जा रहे हो। किसको बात कर रहा है पत्रस?
यू आर बीइंग, क्या इंग्लिश में पढ़ दीजिए कोई, बेटर रहेगा। 1 Peter 2:5। You also, like living stones, are being built into spiritual houses, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. ओके, सो यहाँ पे पीटर एग्जैक्टली वो टेम्पल का तस्वीर यूज कर रहा है कि तुम लोग भी, जैसे कि वो मंदिर था जहाँ की सैक्रिफाइसेस ऑफर होती थी, अब तुम लोग भी पत्थरों के माफिक, लेकिन यहाँ पर लिविंग स्टोन्स बोला गया क्योंकि तुम जीवित हो, तुम जीवित पत्थर हो। जो पुराने नियम में एक मंदिर था जो पत्थरों से बनाया गया था, एक पत्थर दर दूसरा पत्थर, और फिर उस मंदिर में लोग बलियां लेकर आते थे, सैक्रिफाइसेस लेके आते थे। लेकिन अब नए नियम में तुम लोग जीवित पत्थरों के माफिक परमेश्वर के भवन के तौर पे बनाए जा रहे हो, जहां पे तुम आत्मिक बलियां लेकर आओगे। ओके, ये पतरस का कंपैरिजन है। नाउ यदि उस प्रिंसिपल को मैं सुपर इम्पोज करूं तो वो ये है, पत्थर पे जो काम होना है वो कहाँ पे होना है? बाहर। वो कौन सी जगह है? अननोटिसेबल, सीक्रेट प्लेस। ओके, तो हमारी लाइफ में परमेश्वर काम करता है। हमें क्या करता है? हमारे ऊपर छेनी चलती है। कभी आपके ऊपर छेनी चली है स्पिरिचुअली? गॉड हमारी लाइफ में छेनी चलाता है, राइट? परमेश्वर का काम चल रहा है। कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले हमने चर्च में संदेश किया था, और उसमें हमने कहा था कि हमारे पीछे कभी हम हमारी लाइफ में कभी प्रभु कुछ कर रहा हो ना, हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और पता है, कभी कोई क्वेश्चन उठाए तो उसको क्या बोलना चाहिए? हमारे पीछे एक बोर्ड लगा है, देख लो, क्या? स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, स्टिल काम चालू है। मैंने एक मराठी का सेंटेंस सीखा था उस मैसेज में, हाँ, कि हमारा उधर कहीं पे रोड खुदी रहती है, वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं, काम चालू है, राइट? तो यदि किसी दिन शैतान आपको आके परेशान करे, बोले अरे तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो शैतान को बोल दो काम चालू है, राइट? नो प्रॉब्लम, काम चालू है, प्रभु की छेनी चल रही है, नो प्रॉब्लम। और हम एक दूसरे की लाइफ में प्रभु की छेनियां इवेलुएट नहीं करते। प्रभु की छेनी हमारी लाइफ में सीक्रेट प्लेसेस में चलती है। हम सब एक जीवित पत्थर के तौर पर एक सीक्रेट स्थान में परमेश्वर द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, और किसी को कोई गुंजाइश नहीं है कि वो उस काम में दखल अंदाजी करे। ओके, इंक्लूडिंग मैच्योर बिलीवर वर्सेस न्यू बिलीवर। ओके, जब चर्च में नए लोग आते हैं तो कई सारे लोग स्पिरिचुअल कांस्टेबल बन जाते हैं। ओके, कि मुझे इस आदमी को सुधारना है। छेनियां, प्रभु की छेनियां सीक्रेट प्लेसेस पे चलेंगी, और उसको, लेकिन जब वो पत्थर भवन में आता है, एक और वर्ष में आपको दिखाना चाहता हूँ, इफिसियों का 3 अध्याय। वर्सेस हिंदी बाइबल में खोलना बहुत मुश्किल है। फिटली फ्रेम टुगेदर, यू आर बीइंग 4 में 4:16 को इंग्लिश में पढ़ते हैं। From him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. The whole body, some translations say whole body fitly framed together. Okay? तो ये तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया की। मैं एक पत्थर हूँ और आप एक पत्थर हैं, और आप एक पत्थर है और आप एक पत्थर है, और हम सारे पत्थर एक जगह पे लाए गए हैं। एंड ये पॉसिबल था कि ये सारे के सारे पत्थर ऐसे फेंक दिए जाते तो किसी काम के नहीं थे, राइट? लेकिन अभी ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में क्या किए गए हैं? एक के बाद एक रखे गए हैं, राइट? और बिल्डिंग तैयार हुई है, और ये बिल्डिंग प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, और इस बिल्डिंग में हम फिटली फ्रेम टुगेदर हैं। इसका मतलब क्या है पता है?
जब क्वेरी पे वो पत्थर काटे जाते थे और वो क्वेरी से वो पत्थर लाए जाते थे, तो पता है उस जमाने के एक्सपर्ट्स जो थे, बिल्डर्स, वो क्या पता है, वो ये जानते थे कि ये वाला पत्थर बिल्डिंग में एग्जैक्टली किस जगह पे जाएगा। क्योंकि यदि आप एक पत्थर को गलत जगह पे रख दोगे तो बिल्डिंग कभी भी बराबर नहीं होगी, सीमेंट नहीं लगती थी। मैं इजिप्ट में गया था, मैंने पिरामिड देखे थे, शॉकिंग साइट है। 4000 साल बाद वो खड़े हैं और लेकिन उनके बीच में मसाला नहीं दिखता, सिर्फ पत्थर है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर और पत्थर पूरा पिरामिड है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाइट, सिर्फ पत्थरों से। तो क्या है फिटली, लेकिन पत्थर कैसा है कि इस पत्थर में यदि 89 डिग्री का स्लोप होगा तो उसके बाजू के पत्थर में बराबर 89 डिग्री का स्लोप, कहीं कोई गैप नहीं है। सो फिटली फ्रेम टुगेदर नाउ। तो जब सुलेमान ये बिल्डिंग बना रहा था तो परमेश्वर ऐसे पत्थरों को डिजाइन करके, नॉट परमेश्वर, सुलेमान के लोग उन पत्थरों को डिजाइन करके वहां पर लाते थे, वो पत्थर बराबर फिट होते थे और उससे वो बिल्डिंग तैयार हो रही। प्रभु कह रहा है कि प्रभु का काम हमारी लाइफ में चल रहा है और छेनी लग रही है और हम प्रॉपर शेप में डिजाइन किए जा रहे हैं और फिर हम चर्च में लाए जाते हैं और चर्च में हमें एक रोल दिया जाता है और चर्च में मेरे एक भाई को दूसरा रोल दिया जाता है और मेरा रोल और उसका रोल बराबर फिट होता है। और इसको बोलते हैं बॉडी लाइफ, इसको बोलते हैं कलीसिया का जीवन। और इंडिविजुअली मैं किसी काम का नहीं था, मैं यदि क्वेरी में पढ़ा रह जाता तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, मैं क्वेरी में पढ़ा रह जाता तो मेरी कोई यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन अब मैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जीवित पत्थर के तौर पे लाया गया हूँ। तो अब ये जीवित भवन है और यहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो सकती है और मुझे ये रिकॉग्नाइज करना है कि मैं जहाँ पर रखा गया हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट जगह है और मैं फिटली फ्रेम हूँ। तो मेरे बाजू वाला पत्थर है, उसका एक रोल है, और मेरे बाजू वाला पत्थर है, उसका एक रोल है, और मेरे ऊपर वाला पत्थर है, उसका एक रोल है, और हम सब मिलकर प्रभु की देह है। ये बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है। एनीवे, तो ये मे बी सुलेमान के मंदिर में हम वापस जाएंगे और हम इसको क्विक स्टडी अगले हफ्ते मारेंगे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग पहली चीज पढ़ के आइएगा और दूसरी चीज ये हैंडआउट्स अब अगले हफ्ते से लाना चालू करिए, तो कुछ चीजें हम हैंडआउट्स के थ्रू बातें करेंगे। ओके, अदरवाइज मुझे यहाँ पे तस्वीर ड्रॉ करनी पड़ेगी, टाइम टेकिंग रहेगा। ओके, और जिन लोगों का लास्ट सेमेस्टर का कोई असाइनमेंट, कोई अटेंडेंस रिक्वायरमेंट या कोई एग्जाम बाकी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस हफ्ते के अंदर पास्टर बीनू से डिस्कस करके अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दीजिए, तो मैं आपको क्रेडिट दे सकूँ। ओके, आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके वचन के लिए, आपके अद्भुत जीवन के लिए, वो जीवन जो बुद्धिमत्ता से ऊपर जाता है। बुद्धिमत्ता अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ है और उस बुद्धिमत्ता में बहुत ताकत है, उस बुद्धिमत्ता में बहुत आशीष है। वो बुद्धिमत्ता हमें सुरक्षित रखती है, लेकिन आप जो कुछ हमें देते हो वो उस बुद्धिमत्ता से ऊपर जाता है। उसका नाम जीवन है, उसका नाम सच्चाई है, उसका नाम परमेश्वर के साथ जीवित संबंध है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें वैसे संबंध में ग्रो करना सिखाओ। हम सिर्फ सुलेमान ना बने, बल्कि हम दाऊद बने। दाऊद कमज़ोर था लेकिन मजबूत था। सुलेमान बुद्धिमान था लेकिन कमज़ोर था। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारी ज़िंदगी में भी हम कमज़ोर लगते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके जीवन की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से, आपकी उपस्थिति की वजह से, आपके साथ संगति की वजह से हम तैयार किए जा रहे हैं और हम अद्भुत रूप से आपके काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रभु, इस हफ्ते में हम सबको आशीष दो, हम सबसे बातें करो, हम सबके दिमाग में, हृदय में, मन में, हार्ट में, माइंड में, हमारे सोल्स में हमें मजबूत करो, हमें फिल करो, हमें भर दो कि हम इस हफ्ते स्वर्ग के राज्य के साथ संगति करें। इस हफ्ते हम स्वर्ग के राज्य की ओर से कुछ हासिल करें, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।